Hello bachcho, let's read out the question first. A metal sheet is placed in front of a strong magnet pole. A force is needed to. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मेटल की शीट है. So let's suppose कि कुछ इस तरीके से मेटल की शीट है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के समीप रख दिया गया है. ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. सो हमें बताना है अ फोर्स इज नीडेड टू. सो वो बेसिकली हमें ऑप्शन वाइज चेक करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम सिंपली मैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिज्म. से यदि मैं किसी पदार्थ को मैग्नेट के समीप रखूं, सो उस मैग्नेट के द्वारा उसमें से फ्लक्स लिंकेज होते हैं. ठीक है, उसमें से क्या होते हैं? फ्लक्स लिंकेज होते हैं. एंड उसके द्वारा वो जो भी मेटल होगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है. सो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? लेट्स से इन ऑप्शन ए, सो उसमें बोल रहा है कि होल्ड द शीट देयर इफ द मेटल इज मैग्नेटिक. यानी हमें होल्ड करना है शीट को यदि शीट मेटल कैसी हो? मैग्नेटिक हो. अब मैग्नेटिक बोलने का मीनिंग ये है कि ऐसी शीट जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो सके. यानी कि ऐसा मटेरियल और ऐसा मेटल जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए गुड हो. ठीक है, सो उस कारण से क्या होगा? जब हम इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को इस मेटल के करीब में रखेंगे, सो उस कारण से इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा. और उस मैग्नेटिज्म के कारण से, ठीक है, हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होंगी इस मेटल को इस मैग्नेट से दूर करने के लिए. सो यस, यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो एब्सोल्युटली क्या होगा? करेक्ट होगा. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे वी रिक्वायर्ड फोर्स. और ये फोर्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होंगी? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो रही है. वी रिक्वायर्ड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कि प्रोड्यूस हो रही है मेटल शीट में. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए. ना बी स्टेटमेंट देखिए, होल्ड द शीट देयर इफ द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक. अब इसका मीनिंग क्या है? यदि जो मेटल है वो नॉन मैग्नेटिक हो, यानी कि ऐसी मेटल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस ना हो सके, के तो क्या उस टाइम पर हमें कोई फोर्स रिक्वायर्ड होंगी उसे मैग्नेट से दूर करने के लिए? सो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नो फोर्स रिक्वायर्ड और नो फोर्स नीडेड. अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल यदि नहीं है, सो उस कारण से इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस नहीं होंगी और ये चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होंगी. यदि अट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या हमें इसे अलग करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं. एंड दैट इज वाई यहाँ से जो स्टेटमेंट बी है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ना स्टेटमेंट सी देखते हैं, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मेटल इज मैग्नेटिक. अब बोल रहा है यदि मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हो और उसको हम क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. सो उस टाइम पर हमें फोर्स रिक्वायर्ड होंगी क्या? सो देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा यस, वी रिक्वायर्ड अ फोर्स. वी रिक्वायर्ड फोर्स. अब ऐसा क्यों वी रिक्वायर्ड फोर्स? क्योंकि देखिए हम इसको क्या कर रहे इसको क्या कर रहे हैं? वी यूनिफॉर्म स्पीड से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रही है. ठीक है, सो मैग्नेट क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे. सो यहाँ पर हम सिंपली रीजन लिख देंगे ड्यू टू अट्रैक्शन. ड्यू टू अट्रैक्शन के अट्रैक्शन के कारण से हमें इस पर क्या लगानी होगी? फोर्स लगानी होगी ताकि हम इसको अलग कर दे. और लास्ट डी स्टेटमेंट की यदि मैं बात करूं, सो डी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक.
neglect any effect of paramagnetism, diamagnetism and gravity, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, इन सभी को हमें निग्लेक्ट करते हुए यदि हम मूव कर रहे हैं शीट को बाय द सेम स्पीड, यानी कि इसी डायरेक्शन में यदि हम मूव कर रहे हैं उसको, यदि हम उसी सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड, बट इस टाइम पर वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। सो क्या हमें अगेन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? सो इसका आंसर भी हो जाएगा यस। अब ऐसा क्यों है? यस, वी रिक्वायर्ड फोर्स, हमें क्यों फोर्स की रिक्वायर्ड होंगी? सो देखिए, बेसिकली ये नॉन मैग्नेटिक है, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में रखा है, उसको हमने कहाँ रखा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में रखा है, और उसको भी यूनिफॉर्म स्पीड से लेकर जा रहे हैं। सो उसके कारण से क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और उस वजह से हमें इस यहाँ पर फोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो इसका भी हम क्या सिंपली लिख देंगे कि व्हेन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दे गेट मैग्नेटाइज्ड। सो इसका हम सिंपल सा रीजन लिख देंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसको मूव कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसको मूव कर रहे होंगे, सो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। सो इस कारण से स्टेटमेंट डी भी करेक्ट हो गई। सो यहाँ से स्टेटमेंट ए, सी एंड डी तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द concept of magnetism. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.